नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं शैलेंद्र सिंह रावत इस समय आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स BSTC की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम रेगुलर आपके सामने क्लास अवेलेबल करा रहे हैं। साथियों, सोमवार से आपकी जो क्लासों का जो टाइम रहेगा वो उसी समय चलेगा जो हमारी पुरानी क्लासों का टाइम है। 1-2 दिन में हम क्लासों का टाइम सेट कर देंगे। अभी थोड़ा मैं व्यस्त चल रहा हूँ, इसलिए अभी क्लासों का थोड़ा शेड्यूल मेरा थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सभी स्टूडेंट से, सोमवार से आपकी जो क्लास हैं उनका जो टाइम पहले पुराना जो निर्धारित था उसी समय आपकी क्लासें लगाई जाएगी। तो चलिए साथियों, जो जो स्टूडेंट इस समय लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। जो जो स्टूडेंट्स लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से, मेरे टेक्निकल टीम की ओर से, मेरे परिवार की ओर से और यूट्यूब के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए, ममता यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। राजेश मीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश सोलंकी जी में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, हमने कल का क्लास जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने आपके सामने कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था हमारा पासा। बिल्कुल पासे वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था पासे के अंदर 2 प्रकार की बातें याद रखनी है। सबसे पहले मानक पासा और उसके बाद आपको याद रखना है साधारण पासा। बिल्कुल थोड़ा रिवीजन करा देता हूं कल वाली क्लास का। एक मानक पासा और दूसरा हमें ध्यान रखना है साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। हमने 2 चीज पढ़ी थी, मानक पासा और साधारण पासा। कल कुछ क्लास में कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर थोड़ा समझ में कम आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास पढ़ाऊंगा, थोड़ा ज्यादा समझा दूंगा, ठीक है? बेफिक्र रहिए। मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो बाबू, यहां पर एक ही चीज आपको नियम याद रखना है। मानक पासा या साधारण पासा आपको याद रखना है निकटवर्ती सतह के अंकों के योग पर निर्भर करेगा। ये जो 2 नियम हम पढ़ रहे हैं, निकटवर्ती सतह के अंकों के योग पर निर्भर करेगा। जैसे यहां पर सा नजर आ रहा है तो हम यहां पर बोलेंगे 7। क्या बोलेंगे? 7। यानी ऐसा पासा जिसके 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का जो योग है वो 7 हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये सिंपल सा पासा ड्रॉ किया है, आप अभी इसको समझिए। मैंने यहाँ लिखा 6, मैंने यहाँ लिखा 1 और मैंने यहाँ लिखा 3। यानी ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती 2 सतह के अंकों का जो योग होता है वो 7 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। क्लियर हो गया? नॉर्मल डाइस से हम कहते हैं। अब मानक पासा क्या होता है? मानक पासा क्या होता है सर? मानक पासा क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अब मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो होता है जिसके 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे मैंने यहां लिखा 3, मैंने यहां लिखा 1 और मैंने यहां लिखा साथियों 2। अब देखिए, जैसे मैं इसको लिखा हूं 3 1 2, अब ये कौन सा पासा है? ये मानक पासा है। कौन सा पासा है बाबू? ये मानक पासा है, क्योंकि इसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सा पासा है? ये मानक पासा है। और वो हमारे पास में कौन सा हो गया? साधारण पासा हो गया। आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में? यहां तक कल वाले स्टूडेंट्स एक बार बता दीजिएगा। कोई नया स्टूडेंट्स हो तो बता दीजिए सर समझ में आ गया क्या? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी, चलिए। अब देखिए, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए, थोड़ा आप समझिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक पासा ड्रॉ किया है ना, मैंने आपके सामने एक पासा ड्रॉ किया है, बिल्कुल सिंपल मैं समझा रहा हूं आपको। यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा बी और यहां लिखा सी। इसी प्रकार यहां पासे की मैंने दूसरी सतह ड्रॉ कर दी है आपके सामने। पासे की दूसरी सतह मैंने ड्रॉ कर दी है और यहां पर लिखा मैंने सी, यहां लिखा मैंने डी और यहां लिखा मैंने ई। अब समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। यहां पर आपको पासे की 2 सतह नजर आ रही है, फर्स्ट और सेकंड नजर आ रही है। पासे की 2 सतह नजर आ रही है, फर्स्ट सॉरी सी डी ई। इसको एफ ले लो भैया, इसको एफ ले लेते अपन। इसको अपन क्या लेते हैं? एफ ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इसको एफ लेते हैं। मैंने लिखा ए बी सी और यहां लिखा डी ई एफ, ठीक है? पासे की 2 सतह नजर आ रही है। मैं कहता हूं बी का विपरीत क्या होगा? बी का विपरीत क्या होगा? आप समझिए पहले, विपरीत क्या होगा?
बी का विपरीत क्या होगा, क्योंकि कल स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप पहले नियम समझा दो ताकि हमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बाबू, मैं आपको नियम भी समझा दूंगा, उसके बाद सीट सॉल्व करा देंगे, उसके बाद हम सीट सॉल्व करा देंगे। चलिए बताइए साथियों मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जवाब क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दो, देखिए छाप दो, देखिए कौन कौन कल थे, कल कौन कौन थे भैया, छाप दीजिए जल्दी से। बिल्कुल ममता जी ने यहाँ पर सबसे पहले जवाब दिया है, ममता जी ने यहाँ पर सबसे पहले जवाब दिया है, बिल्कुल फटाफट से बताइए और किस किस का आ गया भैया, बहुत अच्छी बात है, पहले क्वेश्चन का जवाब, पहले क्वेश्चन का जवाब ममता जी ने अभी चयन किया है। फिलहाल एक स्टूडेंट्स ममता जी ने इसका आंसर चयन किया है, बाकी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि क्या चयन करना होगा। सब स्टूडेंट जल्दी से सोचो, जल्दी से जवाब दो, इसका क्या होगा। बिल्कुल कैलाश सोलंकी का यहाँ पर डी आंसर आया है, प्रियंका जी का यहाँ बी ऑप्शन आया है, बिल्कुल प्रियंका जी ने यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट किया है, कैलाश सोलंकी यहाँ पर डी ऑप्शन, और राजेश मीना जी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट क्लिक कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, ए पहला ऑप्शन दे रखा एफ, दूसरा ऑप्शन दे रखा डी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कुशीराम जी जाट यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं का चयन कर रहे हैं। चलिए साथियों पहले क्वेश्चन का जवाब अब मैं आपको बताता हूं कि पहले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले हमें इसमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, सर इसका हमें नियम तो समझा दीजिए, सर इसका हमें नियम तो समझा दीजिए, स्टूडेंट्स कहना था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बाबू, मैं आपको नियम समझा रहा हूं, समझा देता हूं। इधर देखो बाबू, ये जो नियम आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, वो नियम नंबर फर्स्ट पर आधारित है। पहला क्वेश्चन किस पर आधारित है, नियम नंबर फर्स्ट पर आधारित है। अब नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि जब पासे की दो सतह आपको नजर आती हैं, जब पासे की दो स्थितियां आपके सामने नजर आती हैं और अगर उसमें कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है, उसमें कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है, तो सीधा हम गोली मार पैटर्न लगाएंगे। कौन सा पैटर्न लगाएंगे, हम गोली मार पैटर्न लगाएंगे। अच्छा गोली कैसे मारेंगे सर, तो यहां पर देखिए ए को एफ से मिला देंगे, ए को किससे मिलाएंगे, एफ से मिलाएंगे, बी को किससे मिलाएंगे, डी से मिलाएंगे, और सी को किससे मिलाएंगे, ई से मिलाएंगे। ये इसका नियम नंबर फर्स्ट लागू हो गया। भाई जब पासे के अंदर कोई भी कॉमन नहीं दे रखा है, जब पासे में कोई भी कॉमन सतह नहीं नजर आ रही है, तो सामने वाली सतह को सामने से मिलाएंगे, पीछे वाली सतह को पीछे से मिलाएंगे, और नीचे वाली सतह को नीचे से, तिरछी वाले सतह को तिरछे वाले से मिलेंगे। क्लियर हो गया, आगे सभी को ऊपर वाले सतह को ऊपर से, तो ए किससे मिलेगा, एफ से, बी किससे मिलेगा, डी से, सी किससे मिलेगा, ई से। यानी आपसे पूछा बी का विपरीत क्या होगा, तो बी का विपरीत क्या होगा, यहां पर डी होगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, आ गया क्या सभी स्टूडेंट को समझ में, आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए मुझे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। नियम नंबर फर्स्ट किस किस के क्लियर हो गया, किस किस के क्लियर हो गया भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर क्लियर है तो 100% लिख दीजिए, अगर क्लियर है तो 100% लिख दीजिए, छाप दो जल्दी से किस किस के क्लियर हो गया है, जल्दी से छाप दीजिए स्टूडेंट्स, किस किस के क्लियर हुआ है। क्लियर हो गया है तो लिख दो 100%, सर मुझे समझ में आ गया है, लिख दीजिए। बिल्कुल कैलाश सोलंकी जी को समझ में आया है 100%, कैलाश सोलंकी जी को, केवल मात्र कैलाश सोलंकी जी को समझ में आया 100%। बिल्कुल ममता जी को भी आ गया है 100%। अब हम गलती नहीं करेंगे गुरुजी, अब हम गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी स्टूडेंट को कोई गलती नहीं करना है, यहां पर हर क्वेश्चन में समझाऊंगा। चलिए भैया, जब पहला क्वेश्चन 100% आ गया है तो हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, हम बात करते हैं यहां पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया दूसरे क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं, बताना है आपको इसका विपरीत क्या होगा। यहां लिखा मैंने आपके सामने 1, यहां मैंने लिखा आपके सामने 2, और यहां लिखा मैंने आपके सामने 3। इसी प्रकार पासे की दूसरी सतह दे रखी है, यहां लिखा मैंने 4, यहां लिखा मैंने 5, और यहां लिखा मैंने 6। पासे की दो सतह आपको नजर आ रही, फर्स्ट और सेकंड नजर आ रही, पासे की दो स्थितियां नजर आ रही, फर्स्ट और सेकंड। आपसे पूछा गया अंक 4 का विपरीत क्या होगा, अंक 4 का विपरीत क्या होगा, अंक 4 का विपरीत क्या होगा। बिल्कुल पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने 2, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 3, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1, डी ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब भैया मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट से कि आप इसका
बिल्कुल सही जवाब दोगे। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट से कि आप इसका सही जवाब दोगे। छाप दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, छाप दीजिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पर बाजी मारी है ममता जी ने, सबसे पहले बाजी मारी है ममता जी ने। प्रियंका जी का भी सही जवाब है, राजेश मीना जी का सही जवाब है, कैलाश सोलंकी जी का सही जवाब है। बिल्कुल बाकी स्टूडेंट शायद सो रहे हैं, अभी उठे नहीं है, जागे नहीं है। जाग जाओ मेरे स्टूडेंट, जाग जाओ, नहीं तो फिर ये दुनिया जाग जाएगी तो आप पीछे रह जाओगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा आंसर, बिल्कुल जल्दी से छापो भैया आंसर। इतना समय नहीं लेना है, मैंने पहले ही कहा आपको समय बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत कीमती समय है और इस कीमती समय में मैं आपको बहुत ही बहुमूल्य क्लास दे रहा हूं। चलिए आगे सभी के दिलकुश भैया सी ऑप्शन पे, बिल्कुल बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का आ गया। देखते भैया जिसके नहीं आया यहां देखो, यहां देखो सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ा। हमने यहां पर देखा कि आपको यहां पर पासे की दो स्थितियां नजर आ रही, ये आपके सामने पहली स्थिति है और ये आपके सामने दूसरी स्थिति। जब पासे की दो स्थिति आपको दे रखी है तो आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि सर क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ अंक है क्या, सर इसमें कोई विनिष्ट अंक है क्या। तो हमने देखा कि यहाँ तो 1 2 3 दे रखा है और यहाँ 4 5 और 6 दे रखा है। बाबू यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ सतह नजर नहीं आ रही है, कोई भी उभयनिष्ठ अंक आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, गोली मार पैटर्न यानी सामने वाले फलक को सामने से, तिरछे वाले फलक को तिरछे से, नीचे वाले फलक को नीचे से मिलाएंगे। तो आपसे पूछा अंक 4 का विपरीत क्या होगा, तो अंक 4 का जो विपरीत होगा वो 1 हो जाएगा। अंक 4 का विपरीत क्या होगा, अंक 4 का जो विपरीत होगा वो 1 हो जाएगा। आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में, क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया। चलो तो यहां पर आपको सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहां पर आपको सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे राउंड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को आ जाएगा समझ में, जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहां दे रखा 6, यहां दिया 1 और यहां दिया आपको 3। आपसे पूछा है अंक अंक 4 का सॉरी अंक 6 का विपरीत क्या होगा, अंक 6 का विपरीत क्या होगा, अंक 6 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन दे रखा आपके सामने 7, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 5, डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 2/4/5। जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा। अंक 6 का विपरीत क्या होगा, अंक 6 का विपरीत क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल टीम में शामिल है सभी मेरे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स नया हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको उनका स्वागत जरूर करना है। अगर वे स्टूडेंट्स टाइम पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आप क्लास का टाइम जरूर बता दीजिए, लेकिन मैंने सभी स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ सिर्फ आप सोमवार तक वेट कर लीजिए। सोमवार से आपकी जो क्लास है पुराने टाइम पर ही चलने वाली है। अभी मैं थोड़ा हॉस्पिटल में जाता हूँ फिर घर पे भी आता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम का शेड्यूल बेकार हो रखा है। तो हम यहाँ पर सोमवार से आपकी यथावत क्लासें चला देंगे। चलिए भैया तीसरे प्रश्न का जवाब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ गया, लेकिन बाबू जिनके भी नहीं आया है अब मैं आपको समझाता हूं, अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अंक 6 का विपरीत क्या होगा। तो बाबू जब भी आपको यहां पर पासे की एक सतह नजर आती है, जब भी आपको पासे की एक सतह नजर आती है तो आपको नियम नंबर 2 को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी पासे की एक सतह आपको नजर आती है, केवल मात्र एक सतह नजर आ रही है, तो नियम नंबर 2 को फॉलो करना पड़ेगा। और नियम नंबर 2 कहता है कि आप मानक पासा और साधारण पासा का इस्तेमाल करो। या तो आपको मानक पासा का नियम लगाना होगा या फिर आपको साधारण पासे का नियम लगाना होगा, या तो मानक पासे का नियम लगाना होगा या फिर साधारण पासे का। तो मानक पासा क्या कहता है, साधारण पासा क्या कहता है, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप इनको जोड़ो, तो 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आता है, 3 और 1 को जोड़ने पर 4 आता है, 1 और 6 को जोड़ने पर 7 आता है। इसका मतलब यहाँ पर निकटवर्ती सतह के अंकों का जो योग हो रहा है वो 7 हो रहा है, इसलिए ये जो पासा है
वो हमारे पास में साधारण पासा है। ये जो पासा है हमारे पास में कौन सा है, ये पासा बाबू साधारण पासा है। जब साधारण पासा हो गया तो हमें विपरीत कैसे ज्ञात करना होगा सर जी, तो जब साधारण पासा आपको मिलता है और उसका विपरीत ज्ञात करना है तो बेटा आप 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख दीजिए। तो हम 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, अब हमें जो भी इस सतह में नजर आ रहा है उनको काट देना है। तो यहां पर 1 नजर आ रहा है, काट दीजिएगा। यहां 6 नजर आ रहा है, काट दीजिएगा। यहां 3 नजर आ रहा है, काट दीजिएगा। अब बचा क्या, 2 4 5, बचा क्या, 2 4 5। तो या तो 2 या तो 4 या 5, ये विपरीत होंगे, ये विपरीत होंगे। सभी स्टूडेंट्स का आगे का समझ में जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट्स को आ गया क्या समझ में, 2 या 4 या 5, 2 या 4 या 5, क्लियर हो गया। यस लिखो, हाँ भैया। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 100%। क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, हाँ सर मुझे 100% क्लियर हो गया है। छाप दीजिए जल्दी से, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया 100% अगर क्लियर हो गया तो। बिल्कुल भैया, अब आपके सामने सोमवार से जो क्लासें लगेगी हम स्पीड टेस्ट करवाएंगे। सोमवार से आपका स्पीड टेस्ट मैराथन क्लासें भी लगाएंगे। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। रेखा चौहान जी कह रहे हैं कि सर इतने दिन आपने क्लास क्यों नहीं ली। रेखा जी मैंने आपको बताया था ना कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, घर पे भी आता हूँ, अभी हॉस्पिटल का थोड़ा चक्कर लग रहा है, इस वजह से मैं क्लासें टाइम पर नहीं ले पा रहा हूँ। सोमवार से हमें जो हमारे आपकी क्लासें बिल्कुल आपके टाइम पर होगी, बेफिक्र रहिएगा आप। चलिए अब देखिए भैया आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 मैंने आपके सामने लिखा है, पासा मैंने आपके सामने बनाया है। बिल्कुल अगर तीसरा क्वेश्चन क्लियर है तो चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सभी स्टूडेंट क्लियर होगा। 4 3 और यहां लिखा 2, 4 3 और 2। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है अंक 3 का विपरीत क्या होगा, अंक 3 का विपरीत क्या होगा, अंक 3 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 5, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 6, डी ऑप्शन दे रखा 1/5/6। जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए चौथे प्रश्न का जवाब क्या होगा। फटाफट से छाप दो भैया, जल्दी से छाप दीजिएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए अब मेरे सभी लाडलों का सही जवाब होगा, बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमारे इस छोटे से परिवार पर छोटी छोटी क्लास है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल छापो जल्दी से, जल्दी से। मैं भी देखता हूँ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सही छाप रहे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट का सही जवाब हो गया। हाँ लाइक नहीं करना है ना, बिल्कुल भी लाइक नहीं करना है ना भाई। सर को हम पसंद नहीं करते हैं, सर की क्लास को हम पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम सर की क्लास को लाइक तो नहीं करेंगे। क्या पता सर अमीर नहीं बन जाए, बेफिक्र हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट कह रहे हैं सर लाइक नहीं कर। चलो इधर देखो, यहाँ पर 4 3 और 2 लगा रखा है। क्या दे रखा है, 4 3 और 2 लगा रखा है। जब भी आपको पासे की केवल मात्र एक सतह नजर आ रही है, ये एक ही पासा आपको नजर आ रहा है, इस स्थिति में हमें साधारण पासा या मानक पासे का नियम यूज करना होगा। साधारण पासा या फिर हमें मानक पासे का नियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक नियम हमें यूज करना पड़ेगा। अब कैसे यूज करेंगे उस नियम को, तो आपको क्या करना है, जो भी पासे की सतह पर अंक नजर आ रहे हैं उनको जोड़ना होगा। तो 4 में 2 जोड़ा तो हमारे पास 6 हो गया, 2 में 3 जोड़ा तो हमारे पास 5 हो गया, और 4 में 3 जोड़ा तो हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। अगर जोड़ने पर निकटवर्ती दो सतह के अंकों का योग अगर 7 आता है तो इसका मतलब जो पासा दे रखा है वे हमारे पास में साधारण पासा है। कौन सा पासा है, हमारे पास में साधारण पासा है। अब साधारण पासे का नियम है बेटा कि आपको सारे जो यहाँ पर डिजिट दे रखे हैं, पासे में 6 डिजिट होती है, 1 2 3 4 5 6, आप सारे अंक लिख दीजिएगा। तो हमने लिखा 1 2 3 4
5 और 6। उसके बाद जो पासे में आपको सतह नजर आ रही है, जो अंक आपको नजर आ रहा है उसको काटना है। तो यहाँ 4 नजर आ रहा है, काट दीजिए। यहाँ 2 नजर आ रहा है, काट दीजिए। यहाँ 3 नजर आ रहा है, काट दीजिए। अब बचा क्या? जो भी बचा वो विपरीत होगा। इसका मतलब 1 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है, या 6 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। भाई डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट के सही जवाब डी ऑप्शन पे हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? फटाफट से बताइए, क्लियर हो गया क्या? हाँ भैया, ऐसा कोई नया स्टूडेंट्स है जो आज पहले बार हमारे इस छोटे से परिवार में आया है? आज पहले बार हमारे छोटे से परिवार में आया है? बिल्कुल चैनल को आप लाइक भी कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना नाम और जिला नाम जरूर कमेंट कर दीजिए बाबू। चलिए हाँ भैया, पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन बढ़ते हैं। पांचों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पांचों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसके बाद मैं सीट सॉल्व कराऊंगा आपको। बिल्कुल आपसे पूछा है अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत क्या होगा? 5, 1, 3, 6। जल्दी से बताइए अंक 4 का विपरीत क्या होगा? बिल्कुल जिनको आ रहा वो तो छाप दीजिए, जिनको नहीं आ रहा मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि आपको हर क्लास बिल्कुल डिटेल से मिलेगी, बेफिक्र कीजिएगा। बिल्कुल अजय मीना जी जयपुर से, बहुत ही शानदार जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, इसका क्या जवाब दिया होगा? बहुत अच्छी बात है भैया, अजय मीना जी का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट का सही जवाब हो रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका राइट नहीं हो पा रहा है। तो भैया जिनका राइट नहीं हो पा रहा मैं आपको सिखा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कीजिए, मैं सिखा दूंगा भैया। इधर देखो, यहां पर जो पासे की एक सतह नजर आती है तो हमें एक ही नियम याद रखना होगा, मानक या साधारण। आपको सबसे पहले पासे के जब एक ही सतह नजर आती है, जब आपको एक ही पासा नजर आता है, आपको मानक या साधारण, मानक या साधारण। अब भैया क्या करना होगा, इसके लिए आपको सतह के अंकों का योग करना पड़ेगा। 5 और 3 होता है 8, 3 और 1 होता है 4, और इसी प्रकार 1 और 5 होता है 6। देखो बाबू, किसी भी सतह के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल 7। यानी किसी भी सतह के अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। तो जब 7 नहीं आ रहा है तो पासा कौन सा होगा? पासा हो जाएगा मानक पासा। कौन सा पासा हो गया? ये हो जाएगा मानक पासा। यानी यहां पर जो आपको पासा दे रखा है, इसके निकटवर्ती सतह के जो अंकों का योग है वे 7 नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए कौन सा पासा हो गया? इसलिए ये हमारे पास मानक पासा हो गया। इसका विपरीत कैसे निकालेंगे गुरुजी? तो इसका विपरीत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 7 में से घटाना होगा। 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, 7 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6। तो अंक 3 का विपरीत क्या होगा? 4। तो अंक 4 का विपरीत क्या होगा? 3। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। चलिए लिख दीजिए, जल्दी से छाप दो। 100% किस किस के क्लियर हो गया? भैया देखो, आपको अभी अगर नहीं आ रहा रिपीट का ऑप्शन डालो, लेकिन अगर आपने 100% लिख दिया तो ये आपको दिल से सलाम है मेरा कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल भैया समझ में आ गया है। बिल्कुल बताइए किस किस स्टूडेंट को समझ में आ गया है? रेखा चौहान जी कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल रेखा जी, बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा, बेफिक्र कीजिए रेखा जी, बिल्कुल रिपीट करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ भैया, और किस किस के आ गया है? 100% क्लियर हो गया है। रेखा जी इनके क्लियर नहीं हुआ है, एक मिनट रेखा जी यहाँ देखो, मैं समझा देता हूँ। रेखा जी यहाँ देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, आपको अगर कोई भी पासा सतह नजर आ रही है, एक पासा, आप देखिएगा ये रेखा यहां पर एक पासा नजर आ रहा है। जब एक पासा नजर आ रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि ये देखना होगा कि पासा मानक पासा है या साधारण पासा है।
मानक पासा है या साधारण पासा है? तो क्या करना होगा, सबसे पहले अंकों का जोड़ना पड़ेगा, कोई भी दो सतह के अंकों का योग करना पड़ेगा। 5 में 3 जोड़ा रेखा हमारे पास आ गया 8, इसी प्रकार 3 में 1 जोड़ा हमारे पास आ गया 4, और यहां पर 1 में 5 जोड़ा हमारे पास आ गया 6। देखो रेखा ये मान है 7 के बराबर नहीं है, इनका जो योग आ रहा है वो 7 के बराबर नहीं है। तो इनका जब योग 7 के बराबर नहीं है तो ये मानक पासा हुआ। कौन सा पासा हुआ? मानक पासा, यानी ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 प्राप्त नहीं होता है उसे हम मानक पासा कहते हैं। और इसमें विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाया जाएगा। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 7 में से 3 को घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा 4, 7 में से 1 को घटाएंगे हमारे पास हो जाएगा 6। तो अंक 3 का विपरीत क्या होगा? अंक 3 का विपरीत हो जाएगा 4। अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत हो जाएगा 3। आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में? क्लियर हो गया क्या? जल्दी से लिखो यस, यस लिख दीजिए जल्दी से। किस किस के क्लियर हो गया भैया? फटाफट से लिख दीजिएगा। रेखा जी आ गया समझ में? हाँ जी। चलिए भैया, टेक्निकल टीम में शामिल है राजकुमार भैया जी, यूट्यूब परिवार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुणमाला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी स्टूडेंट कौन कौन आ चुके हैं? टेक्निकल टीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स नया आता है उनका स्वागत कर लीजिएगा। किसी कारणवश में 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया तो उनका भी आप रिप्लाई दे दीजिएगा, कोई स्टूडेंट्स अगर पूछे तो। और हम सोमवार से आपकी जो क्लास है वो यथावत लगा देंगे, बिल्कुल उसी समय आपकी क्लास लग जाएगी। चलिए छठे प्रश्न पे राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहां लिखा मैंने 1, यहां लिखा मैंने 4 और यहां लिखा मैंने आपके सामने 5। ठीक है, 1 4 5। अंक 5 का विपरीत क्या होगा? अंक 5 का विपरीत क्या होगा? अंक 5 का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन दे रखा आपके सामने 6, बी ऑप्शन दे रखा है 3, सी ऑप्शन दे रखा है 1, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से छाप दो, छाप दीजिए। आंसर क्या होगा? फटाफट से छाप दीजिएगा, फटाफट से, फटाफट से बताइए भैया जवाब क्या होगा। बिल्कुल देखो, यहां तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको पढ़ना है, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जवाब क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल, अंक 5 का विपरीत क्या होगा? 6 3 1 और इनमें से कोई नहीं। 6 3 1 और इनमें से कोई नहीं। कोई बात नहीं, हमें पढ़ाना नहीं आता फिर तू मेरे चैनल को क्यों देख रहा है? हमें पढ़ाना नहीं आता तो फिर क्यों देख रहा है तू? ठीक है, ऐसी हाँ बिल्कुल आते हैं, ऐसे आते रहते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और पढ़ाएंगे भैया, बिल्कुल पढ़ाएंगे। जिनको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, 1 4 और 5, अंक 5 का विपरीत क्या होगा? तो 6 3 1 और 1 दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले ये चेक करो कि ये पासा कौन सा है। ये पासा मानक पासा है। कौन सा पासा है? ये जो पासा है वो मानक पासा है। कौन सा पासा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ये जो पासा है वो मानक पासा है। अब जब मानक पासा होगा कैसे पता चला गुरुजी? तो 1 में 5 जोड़ने पर 6 आता है जो 7 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार 5 में 4 जोड़ने पर 9 आता है जो भी 7 के बराबर नहीं है। और इसी प्रकार 4 में 1 जोड़ने पर 5 आता है जो भी 7 के बराबर नहीं है, इसलिए मानक पासा है। और मानक पासे में विपरीत कैसे निकालेंगे गुरुजी? तो मानक पासे में विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाना पड़ेगा। तो 7 में से घटाएंगे 5 को, तो 7 में से घटाएंगे 5 को तो 2 आएगा। ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं को राइट करेंगे। भाई 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? छापो जल्दी से, 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से छाप दीजिएगा। सौ प्रतिशत छाप दीजिए। बिल्कुल, जिसने भी कहा उसको टेक्निकल टीम ने तुरंत ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल फटाफट से बताइए भैया,
फटाफट से बताइएगा। हाँ जी, आ गया भैया। 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया क्लियर सभी स्टूडेंट्स के? हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 7 में लेकर आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 7 में लेकर आ रहा हूं। हाँ जी, 6 प्रश्न क्लियर हो गए। 7वें प्रश्न पे चलते हैं, 7वें प्रश्न पे चलते हैं भैया। यहां पर आपको पासे की 2 सतह नजर आ रही है, यहां पर आपको पासे की 2 सतह नजर आ रही है। यहां लिखा 4, यहां लिखा मैंने 5 और यहां लिखा मैंने आपके सामने 2। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरा पासा नजर आ रहा है आपके सामने, इसी प्रकार एक दूसरा पासा आपके सामने नजर आ रहा है। यहां लिखा मैंने 3, यहां लिखा मैंने आपके सामने 4, सॉरी 3, यहां लिखा मैंने आपके सामने 1 और यहां लिखा मैंने आपके सामने 2। बिल्कुल आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अंक 5 का विपरीत क्या होगा? 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 ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 2, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 3 और डी ऑप्शन दे रखा आपके सामने इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दे रखा आपके सामने इनमें से कोई नहीं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले क्लास पढ़ ली है भैया, उनका बहुत शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा, उनको तो फटाफट से छाप देना आंसर। गुणमाला जी कह रहे हैं कि सर हॉस्पिटल से छुट्टी कब होगी, हमें तो मिठाई खानी। बिल्कुल मैं सभी स्टूडेंट को मिठाई खिलाऊंगा। एक बार हॉस्पिटल से हमें डिस्चार्ज कर दें, उसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, आप सभी को बताऊंगा हमारा प्यारा से लाडले को, और आपको ही उनका नाम रखना है जी। हाँ जी, फटाफट से अंक 5 का विपरीत क्या होगा? 1, 2, 3 और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के भैया राइट हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के भैया राइट हुआ है। अब देखते हैं इसका क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल यहां पर देखिए, देखिए बाबू, अब हमें गुरुजी यहां पर 2 पासे नजर आ रहे हैं। अब हमें गुरुजी कितने पासे नजर आ रहे हैं? 2 पासे नजर आ रहे हैं। तो जब आपको 2 पासे नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि बाबू यहां पर कोई अंक उभयनिष्ठ नजर आ रहा है क्या? उभयनिष्ठ का मतलब यहां पर कॉमन कोई अंक नजर आ रहा है क्या? तो आप देखिए बाबू, यहां पर 2 नजर आ रहा है और यहां पर भी 2 नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? चेक करो जल्दी से। पासे की 2 स्थिति आपको नजर आ रही है, पहली स्थिति नजर आ रही है और ये दूसरी स्थिति नजर आ रही है। इन दोनों में आपने देखा कि उभयनिष्ठ अंक आपको 2 नजर आ रहा है। तो भैया जब उभयनिष्ठ अंक 2 नजर आ रहा है तो यहां पर अपन नियम नंबर 3 की बात करेंगे, नियम नंबर 3 की बात करेंगे और वो नियम है घड़ी का नियम। कौन सा नियम है? घड़ी का नियम। कौन सा नियम आ गया? यहां पर आ गया अपने पास में घड़ी का नियम। अब घड़ी का नियम क्या कहता है गुरुजी? घड़ी का नियम कहता है बेटा कि आप घड़ी की दिशा में आगे बढ़े, घड़ी की दिशा में ही आगे बढ़े। तो घड़ी ऐसे चलती है, टक 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 टक, चलती नहीं चलती, आगे जा रही है। इसका मतलब 2 से आगे जाने पर कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। और यहां पर 2 से आगे जाने पर कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अंक 5 का विपरीत क्या होगा? अंक 5 का विपरीत 1 होगा। अंक 5 का विपरीत क्या होगा? अंक 5 का विपरीत 1 होगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी स्टूडेंट को? फटाफट से बताइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, किस किस के आ गया है भैया? 100% लिख दो अगर समझ में आ गया। नहीं आया तो रिपीट का ऑप्शन डाल दीजिए, नहीं आया तो रिपीट का ऑप्शन डाल दीजिए। भैया बहुत शानदार क्लास है आप सभी स्टूडेंट के लिए, मैं कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि ये राजस्थान के अंदर चलने वाली एकमात्र क्लास होगी जिस पर बीएसटीसी और पीटीटी वाले स्टूडेंट के लिए हमेशा फ्री क्लास होगी, हमेशा फ्री क्लास होगी। कभी भी मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। ये जो क्लास है बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट्स का इस क्लास से भला हो, एक अच्छे नंबर आप प्राप्त करें। बिल्कुल फटाफट से बताइए। आ गया सभी के? 100% लिख दीजिए। अगर आ गया तो 100% लिख दीजिएगा। बिल्कुल भैया, मैक्सिमम। संजय जी कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना सर जी। चलिए भैया, संजय भैया कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दो, तो संजय भैया मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट रुकना। हाँ 1 मिनट। संजय भैया कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए। संजय भैया एक बार देख लीजिए, मैं आपको वापस समझा देता हूं क्वेश्चन को। इधर देखिए भैया,
जब भी आपको पासे की दो स्थितियां नजर आ रही हैं तो सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि पासे में कोई अंक उभयनिष्ठ नजर आ रहा है क्या। तो हमने देखा यहां पर भी दो हैं और यहां पर भी दो है, तो उभयनिष्ठ अंक क्या है, दो है। अब दो के बाद आपको घड़ी का नियम लागू करना होगा, तो जो अंक कॉमन नजर आ रहा बस वहीं से आगे बढ़ना है। तो यहां से आगे बढ़ने पर आ रहा है एक और यहां से आगे बढ़ने पर आ रहा है पांच, तो अंक एक का जो विपरीत होगा वो कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। और अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मेरे पास आएगा तीन और पीछे जाऊंगा तो मेरे पास आएगा चार, तो अंक चार का विपरीत हमारे पास में क्या हो जाएगा, अंक चार का विपरीत तीन हो जाएगा। हो गया क्लियर संजय भैया? संजय भैया आ गया समझ में? जल्दी से लिख दीजिए संजय भैया, समझ में आ गया क्या? आ गया संजय भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8 की, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। आ जाएगा, आ जाएगा, बेफिक्र रहिए, सब कुछ आ जाएगा। फिर मैं सीट सॉल्व कराऊंगा, सबके क्लियर हो जाएगा। चलिए भैया, यहां पर मैंने लिखा आपके सामने 4 5 और 1। यहां लिखा मैंने 4 5 और 1। इसी प्रकार एक अन्य पासा बनाया है, इसी प्रकार एक अन्य पासा मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है और इसमें नंबर लिखा मैंने 5 3 1, यानी 1 3 और 5। ठीक है, आपसे पूछा है, आपसे पूछा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अंक 4 का विपरीत क्या होगा? 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 ऑप्शन दे रखा 1 2 4 5। 1 4 का पूछना, हाँ 1 2 1 2 4। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बताइए फटाफट से, फटाफट से छापो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट से, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट से। रेखा जी वेट कीजिए, मैं सारा क्लियर करा दूंगा। रेखा जी थोड़ा सा वेट कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, बेफिक्र हो रेखा जी। सारे देखो, जो स्टूडेंट पहली बार भी क्लास ले रहे हैं ना भैया, उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप अगर क्लास को पूरा देखोगे 100% समझ में आएगा। बिल्कुल हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपके आशीर्वाद से पढ़ा रहा हूं, मेरे आपके आशीर्वाद से मैं जो भी क्लास पढ़ाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी स्टूडेंट को 100% समझ में आए। हे पिता परमेश्वर, मैं जिन भी स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा 100% समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, जो पहले बार भी ले रहे हैं उनको भी समझ में आएगा और जो दूसरी बार ले रहा है उनको भी समझ में आएगा, बेफिक्र रहो भैया। देखो यहां पर सबसे पहले आपको पासे की दो स्थितियां नजर आ रही है, आपको पासे की दो स्थितियां नजर आ रही है, पहली स्थिति और ये आपके सामने सेकंड स्थिति। पासे की दो स्थितियां नजर आ रही हैं, तो हमें देखना होगा कि भाई इन दोनों पासों की स्थितियों में कोई भी अंक कॉमन नजर आ रहा है क्या? तो हमने देखा गुरुजी यहां पर 5 नजर आ रहा है और यहां पर भी 5 नजर आ रहा है, बिल्कुल 5 कॉमन नजर आ रहा है। और आ रहा है क्या? तो हमने देखा गुरुजी यहां पर 1 नजर आ रहा है और यहां पर 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर पासे की दो सतह नजर आ रही हैं और उसमें 2 अंक कॉमन है, उसमें 2 अंक कॉमन है। इसका मतलब अब बचा हुआ जो अंक है एक दूसरे के अपोजिट होगा, बचा हुआ जो अंक है एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो भैया अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत 3 होगा। अंक 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। तो आपसे पूछा अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत क्या होगा? तो अंक 4 का विपरीत 3 होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहां पर डी ऑप्शन पर राइट क्लिक करना होगा। अंक 4 का जो विपरीत होगा वो 3 होगा, अंक 4 का विपरीत होगा वो 3 होगा। किस किस के समझ में नहीं आया है? फटाफट से बताइए, आ गया सभी स्टूडेंट के? हाँ भैया जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट के आ गया क्या समझ में? 100% लिख दो भैया आ गया तो, क्योंकि ये देखो आप परसेंटेज में छाप दोगे ना 100%, तो हमें बहुत खुशी होगी कि भाई हाँ हमने मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा है और सबको समझ में आ गया है।
एक बार अजय मीना जी कह रहे हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए। चलिए भैया, अजय मीना जी कह रहे हैं एक बार और समझा दीजिए, तो एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं अजय मीना जी। ये देखो, देखो अजय जी भैया, यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपसे पूछा अंक 4 का विपरीत क्या होगा। तो आप देखिए भैया, इसमें यहां पर एक नजर आ रहा है और इस पासे की दूसरी सतह में भी एक नजर आ रहा है। फिर हमने देखा कि यहां 5 नजर आ रहा है और हमने देखा कि यहां 5 नजर आ रहा है। इसका मतलब 1 और 5 और 1 और 5 उभयनिष्ठ है। पासे की दो सतह में दो अंक कॉमन है। कौन कौन से? 1 5 और 1 5। तो बचा कौन सा अंक है? तो यहां पर बचा है 4 और यहां पर बचा है 3। तो 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का जो विपरीत होगा वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दे रखा है, इनमें से कोई नहीं को लिखना होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स बातें नहीं करें। रेखा चौहान ने कमेंट किया है बातें नहीं करें। चलिए क्लियर हो गया? आ गया सब स्टूडेंट के समझ में? हाँ भैया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हो गया क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर अगले टाइप पर आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं भैया। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने। यहां लिखा मैंने ए, यहां लिखा मैंने ई और यहां लिखा एफ। इसी प्रकार यहां पासे की दूसरी सतह बना दी मैंने। यहां लिखा मैंने ई, यहां लिखा मैंने एफ और यहां लिखा मैंने जी। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अक्षर जी का विपरीत क्या होगा? 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 ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ए, बी ऑप्शन दे रखा है एफ, सी ऑप्शन दे रखा है ई और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, फटाफट से छाप दीजिए। बिल्कुल आ जाएगा भैया, नहीं भी क्लियर होगा तो मैं गारंटी से कहूंगा समझ में आएगा आपको, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, समझ में आएगा, आएगा, सबको आएगा, सबको आएगा। जो इस चैनल पर आएगा वो सब कुछ पाएगा, सबको समझ में आएगा, क्योंकि हम आपके सामने चला रहे हैं बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण क्लास। बिल्कुल आएगा, सबको आएगा भैया। बड़ा मजा आया, मुझे भी सब स्टूडेंट को समझ में आ गया। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब सभी को समझ में आ गया। अब पास में नंबर फिक्स होने वाले हैं भाई, नंबर तो नहीं कटेगा। देखो यहां पर देखिए ई और एफ, यहां पर देखो ई और एफ कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर जी, बिल्कुल आ रहा है। तो बच्चा कौन? एक का विपरीत कौन होगा? एक का विपरीत जी होगा। एक का विपरीत कौन होगा? एक का विपरीत जी होगा। तो यहां पर जी का विपरीत कौन होगा? तो एक को राइट क्लिक करना होगा। जी का विपरीत कौन होगा? एक को राइट क्लिक करना होगा। फटाफट से आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में? क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट के समझ में आया है या नहीं आया? फटाफट से बता दीजिए। हाँ भैया, अब 10 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए। अब मैं आपके सामने सीट ओपन कर रहा हूं। अब मैं आपके सामने सीट ओपन कर रहा हूं। अब देखते हैं कि सीट में कौन कौन स्टूडेंट है जो बाजी मारते हैं। सीट में कौन कौन स्टूडेंट है जो बाजी मारते हैं? देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सीट में कौन कौन स्टूडेंट है जो बाजी मारते हैं। बिल्कुल यहां पर आपको एक पासा नजर आ रहा है। बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ ये देखिए, बिल्कुल भैया ध्यान से देखिएगा, यहां पर 4 पासा। अब भैया अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और दमदार क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार और दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। बताइए भैया इसका जवाब। 11 हो गया, 10वां क्वेश्चन होगा, एक बार चेक कर लेना। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन था। हाँ भैया 10वां क्वेश्चन है। कहाँ गई सीट भाई? 10वां क्वेश्चन है भैया, 10वां क्वेश्चन है। बताइए पीला का विपरीत क्या होगा? पीला का विपरीत क्या होगा? पीला का विपरीत क्या होगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पीला का विपरीत क्या होगा? थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लीजिए आप, थोड़ा सा।
क्वालिटी पे जाइए आप, और क्वालिटी पे जाकर एडवांस सेटिंग में जाकर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आप लाइट कर लीजिए, इसको हाई कर लीजिएगा, 220 कर लीजिएगा या 480 कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। देखो यहां बोला है निम्न पासे में पीला का विपरीत क्या होगा, निम्न पासे में पीला का विपरीत क्या होगा, किसका विपरीत पूछा, पीला का। अब देखो पीला कहां कहां नजर आ रहा है, पीला कहां कहां नजर आ रहा है वो चेक करना आपको, पीला कहां कहां नजर आ रहा है वो चेक करना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो पीला कहां कहां नजर आ रहा है, तो पीला यहां नजर आ रहा है, और कहां नजर आ रहा है, ये पीला लिखा हुआ है, ये पीला नजर आ रहा है, बिल्कुल पीला। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पीला यहां और यहां नजर आ रहा है। अब पीले के बगल में कौन है, नीला है और नारंगी है, नीला है और नारंगी है। अब यहां पर भी देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट नीला और नारंगी नजर आ रहा है, यहां पर भी देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट नीला और नारंगी नजर आ रहा है। देखो यहां पर देखिए पहले पासे की पहली और दूसरी स्थिति में देखो नीला नारंगी बिल्कुल कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल जब कॉमन नजर आ रहा है, जरूरी नहीं कि आपको चारों पासे को देखना होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको जरूरी है कि जिसका कॉमन पूछा है, जिसका विपरीत पूछा है वो कहां नजर आ रहा है, तो पीला और पीला यहां नजर आ रहा है, ये दो जगह पीला पीला नजर आ रहा है। अब पीले के बगल में नीला है और लाल है, अब नीला और लाल और कहां नजर आ रहा है, नीला और लाल कहीं नजर नहीं आ रहा, यहां पर भी पीला नजर आ रहा है या लाल नजर आ रहा है। तो अब देखिएगा यहां पीला और नारंगी है, यहां पीला और नारंगी, तो बच्चा कौन, पीला का विपरीत कौन हो जाएगा, बैंगनी होगा। पहले और दूसरे पासे में हमने देखा कि यहां पर दो उभयनिष्ठ नजर आ रहे हैं अक्सर, नारंगी और नीला, नारंगी और नीला, बच्चा एक दूसरे के विपरीत होगा, तो हमें यहां पर बैंगनी को राइट करना होगा। भाई ए ऑप्शन किस किस का आ गया है, ए ऑप्शन किस किस के आ गया है, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ए ऑप्शन किस किस का आ गया है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए ए ऑप्शन। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल प्रश्न संख्या आपको नजर आ रहा है 11, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, ओह 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 ज्यादा हो गया, रुकिए भैया थोड़ा सा, क्या बात हो गई, थोड़ा वहां से पिक्सल बढ़ाओ, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, बढ़ा दिया, चलिए। हाँ भैया अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न है भैया स्क्रीन पर, स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से बताइए 11वें का जवाब क्या होगा, 11वें का जवाब क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, वाह भाई वाह, सही जवाब दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 11वें प्रश्न का आंसर किस किस का आ चुका है, 11वें प्रश्न का आंसर किस किस के आ चुका है, 11वें प्रश्न का आंसर किस किस का आ चुका है, फटाफट से छाप दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट से छाप दीजिएगा। 2 3 और यहां दे रखा 5, 6 5 और उसके बाद दे रखा है आपको 2, फिर दे रखा है 2 1 और 3, फिर दे रखा है 6 5 और आपके सामने सॉरी 6 4 और 1 दे रखा है। जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए इसका जवाब क्या होगा, बताइए इसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल भैया फटाफट से छाप दीजिएगा। देखो सबसे पहले आपसे विपरीत पूछा है, क्या पूछा है, बिंदु 2 का विपरीत क्या होगा, बिंदु 2 का विपरीत पूछा आपसे, आपसे पूछा मेरे प्यारे स्टूडेंट बिंदु 2 का विपरीत क्या होगा। तो आप देखिए यहां पर ये पहला पासा नजर आ रहा है और यहां पर ये दूसरा पासा नजर आ रहा है, इसमें भी बिंदु 5 और इसमें भी बिंदु 5 नजर आ रहा है, इसमें भी बिंदु 5 और इसमें बिंदु 5 उभयनिष्ठ है, क्योंकि 2 का विपरीत पूछा बिंदु 2, तो बिंदु 2 एक तो यहां नजर आ रहा है, बिंदु 2 एक तो यहां नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि भाई 2 के बगल में यहां 3 और 1 है, 2 के बगल में 3 और 1 है, तो 2 और 3 और 2 और 3 तो उभयनिष्ठ हो गए, 2 और 3 उभयनिष्ठ हो गए, देखो 2 और 3 2 3 उभयनिष्ठ हो गए, तो यहां से तो निकालना मुश्किल होगा पहले और तीसरे से, तो हम क्या करेंगे पहले और दूसरे से पकड़ लेंगे, पहले और दूसरे में 5 उभयनिष्ठ है, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेंगे 3 आएगा, घड़ी की दिशा में आगे जाएंगे 4 आएगा, तो बिंदु 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी बिंदु 3 का विपरीत हो जाएगा 4, बिंदु 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बिंदु 2 का विपरीत क्या होगा 6 होगा,
बिंदु 2 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। यहां पर आपको डी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। भैया बताइए किस किस के सही जवाब है, किस किस के सही जवाब है, जल्दी से बताओ किस किस के सही जवाब हुआ, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, अगले 12वें प्रश्न पे चलते हैं भैया। 12वें प्रश्न पे क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाऊं मैं, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाऊं मैं। आ गया भैया? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। 12वें प्रश्न पे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 12वें प्रश्न पे बात करते हैं। अंक 4 का विपरीत क्या होगा? 12वां प्रश्न है, अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, अंक 4 का विपरीत क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक और बताओ भैया किसका आ रहा है? एक, बिल्कुल, अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत क्या होगा? बहुत ही शानदार पासा आपको नजर आ रहा है। चार पासे की चार सतह आपको नजर आ रही है। यहां पर पासे की चार सतह नजर आ रही हैं और आपसे पूछा अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और छापो जल्दी से, आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए भैया। नहीं आया? चलो इधर देखो, इधर देखिए भैया, इधर देखो। अंक 4 का विपरीत पूछा ना आपसे। आप देखो ना भैया, पहले और दूसरे पासे में देखो ना, पहले और दूसरे पे नजर घुमाओ। सिंपल, पहले देखो 5 और 3, 5 और 3 आ रहा नहीं आ रहा है? आपको चारों पासे को नहीं देखना है, आपको चारों पासे को नहीं देखना है। आपको यह देखना है कि भाई नजदीकी आंसर 5 और 3, 5 और 3 ओबेनिस्ट आ रहा है। तो अंक 4 का विपरीत क्या होगा? अंक 4 का विपरीत हो जाएगा 1। यहां पर ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। भाई आया समझ में? देखो रेखा जी, यहां देखिएगा, अभी मैंने आपको नियम बढ़ाए थे, मैंने आपको सारे नियम पढ़ाए थे कि जब पासे के अंदर दो पासे दे रखे, दो सत्य अगर उभयनिष्ठ हो तो बची हुई सत्य विपरीत होगी। मैंने बताया था पासे के अंदर जब दो सतह उभयनिष्ठ हो, दो अंक उभयनिष्ठ हो, दो अंक उभयनिष्ठ हो तो बचा हुआ विपरीत होगा। तो अंक 4 का विपरीत क्या होगा? 1 हो जाएगा। आ गया समझ में रेखा जी? आ गया समझ में? बिल्कुल, चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आगे बढ़ जाते हैं 13वें प्रश्न पे, 13वें प्रश्न पे बढ़ जाते हैं भैया। 13वें प्रश्न पे, बिल्कुल 13वें प्रश्न पे, 13वें प्रश्न का जवाब दो। अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत क्या होगा? 13वां प्रश्न है। रेखा चौहान जी कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दीजिए। रेखा जी एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं गारंटी से कहूंगा रेखा जी आपको समझ में आ जाएगा। रेखा जी आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं गारंटी से कहूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखो, यहां दे रखा 2 4 3, 1 2 3, 3 4 5, 6 4 2। आपसे पूछा है अंक 2 का विपरीत क्या होगा? अंक 2 का विपरीत क्या होगा? देखो रेखा जी, यहां पर देखिए कैसे कराऊं, इधर देखो। सबसे पहले 2 कहां नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है, ये 2 यहां नजर आ रहा है और ये यहां पर नजर आ रहा है। देखो हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई 2 यहां पर, इसमें पहले दूसरे और तीसरे चौथे पासे में नजर आ रहा है, पहले दूसरे और चौथे पासे में नजर आ रहा है। हमें तो 2 का विपरीत निकालना है, 2 का विपरीत निकालना है। तो देखिए 2 के बगल में या 4 और 3 है,
यहां 2 के बगल में 1 और 3 है। कितना है बाबू? 1 और 3 है। तो आप देखिएगा पहले और दूसरे पासे में 2 और 3 उभयनिष्ठ है, 2 और 3 उभयनिष्ठ है। ये रहा, सॉरी, 2 और 3 उभयनिष्ठ है। पहले और दूसरे पासे में 2 और 3 उभयनिष्ठ है। अगर आपसे पूछता कि 4 का विपरीत क्या होगा तो हम जवाब दे देते यहां पर 1 आता। 4 का विपरीत क्या होगा तो हम जवाब देते कि 1 आ जाता है। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में? हाँ भैया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइएगा। आ गया? अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। यहां पर देखना आपको 3 4 5 नजर आ रहा है और यहां पर भी आप देखो 6 4 और 2 नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं इस तीसरे और चौथे पासे को देखूं, मैं तीसरे और चौथे पासे को देखूं तो यहां पर 2 नजर 4 कॉमन नजर आ रहा, तो घड़ी की दिशा में मैं आगे बढ़ूंगा 5 नजर आएगा और यहां से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ूंगा 2 नजर आएगा। तो अंक 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। अंक 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। कैसे पता चला? हमने घड़ी का नियम लगा दिया किसमें? पासे 3 और 4 में। पासा 3 और 4 में हमने घड़ी का नियम लगा दिया। पासा 3 और 4 में हमने घड़ी का नियम लगा दिया। पासा 3 और 4 में हमने क्या लगा दिया है? हमने यहां पर घड़ी का नियम लगा दिया है। जब पासा 3 और 4 में हमने घड़ी का नियम लगा दिया है तो अंक 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? अंक 2 का जो विपरीत हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। रेखा जी आ गया क्या समझ में? लिख दो यस। हाँ बिल्कुल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। आ गया सभी स्टूडेंट को समझ में? क्लियर हो गया? चलिए चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्विज के रूप में है ना? ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्विज के रूप में है। जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा। अब मैं शाम को लेकर आऊंगा क्लास, अब मैं शाम को लेकर आऊंगा। ठीक है बाबू, शाम को मिलते हैं, अपन एक नई क्लास लेकर आते हैं। अब मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, शाम को लेकर आता हूं। जरूरी, हाँ सुरेंद्र मीना जी कह रहे हैं कि सर आपने तो कहा था कि पासों को देखना है, तो जरूरी नहीं है कि बाबू पहले और दूसरे पासों को देखना है। आप 4 में से कोई से पासों का चयन कर सकते हैं। इसका जवाब दीजिए फटाफट से, इसका जवाब दीजिए फटाफट से।